हाय, वेलकम बैक टू इंडियन मॉम्स नेस्ट। हमने मेरी पहली वीडियो में बात किया था कि सिजेरियन में इन्फेक्शन क्यों हो जाता है, क्या रीज़न होते हैं और आप उसको कैसे रोक सकते हो, इन्फेक्शन होने से कैसे बचा सकते हो। कि जो भी चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, बाकी जो मेडिकल रीज़न की वजह से होता है तो वो तो हमारे हाथ में नहीं होता है, लेकिन जितना आप कर सकते हो वो सब हमने मेरी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। और आज हम बात करेंगे कि इन्फेक्शन के साइन क्या-क्या होते हैं, कि आप कैसे पहचान सकते हो, क्योंकि अगर आप इनिशियल स्टेज में आप नोटिस कर लेते हो तो इन्फेक्शन आपका बढ़ता नहीं है, जल्दी से हील हो जाता है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले कि क्या होता है कि सिजेरियन में जैसे ही आप घर आते हो तो उस टाइम पे स्टार्टिंग में होता है कि पेन ज़्यादा होता है कुछ दिनों में। तो क्या होता है कि हम पेन किलर पे रहते हैं स्टार्टिंग में कुछ दिन, लेकिन जब हम पेन किलर लेना बंद कर देते हैं 4-5 दिन तक, तो उसके बाद पेन धीरे-धीरे कम हो जाना चाहिए। जब तक हमारी पेन किलर बंद होती है, तब तक हमारा 80% 90% अगर आप कह लीजिए, पेन चला जाता है। तो जो थोड़ा बहुत पेन होता है कभी-कभार वो अपने आप ठीक हो जाता है। लेकिन अगर आपका पेन कम होने की बजाय, जैसे आप हॉस्पिटल से घर आए हो तो पेन कम होने की बजाय बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ये इन्फेक्शन का साइन हो सकता है और आपको फ़ीवर आ रहा है, 100 से ऊपर आपको फ़ीवर है। नेक्स्ट की ब्लीडिंग स्टार्टिंग में होती है, स्टार्टिंग में कुछ दिन तक ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। क्योंकि सिज़ेरियन में क्या होता है ना कि यूट्रस की क्लीनिंग डॉक्टर ज़्यादातर उसी टाइम कर देते हैं ऑपरेशन के टाइम पे। तो हमें जितनी नॉर्मल डिलीवरी में ब्लीडिंग होती है, सिज़ेरियन में उतनी नहीं होती है। तो स्टार्टिंग में 2-4 दिन तक आपको हेवी ब्लीडिंग होती है, उसके बाद धीरे-धीरे कम हो जाती है। लेकिन ब्लीडिंग आपकी कम होने की बजाय वो बढ़ गई है। जैसे थोड़ी देर के लिए अचानक से ज़्यादा ब्लीडिंग होने लग जाए और फिर ठीक हो जाए, तो वो टेंशन की बात नहीं है। लेकिन आपको कंटिन्यूअस ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, तो ये इन्फेक्शन का साइन हो सकता है और ब्लीडिंग में क्लॉट्स बहुत निकल रहे हैं। उसके बाद अगर वो कम होने की बजाय वो भी ज़्यादा निकल रहे हैं और बड़े साइज़ के निकल रहे हैं, तो भी ये एक इन्फेक्शन का साइन है। और उसके साथ ही अगर आपको पैरों में बहुत ज़्यादा पेन है, थोड़ा बहुत होता है स्टार्टिंग में कुछ दिनों में, लेकिन अगर पेन बहुत ज़्यादा है, साथ में पैरों में आपकी स्वेलिंग है, तो ये भी एक इन्फेक्शन का साइन है। और आपको जलन बहुत हो रही है स्टिचेज़ में। स्टार्टिंग में थोड़ी जलन होती है, या आपको थोड़ी-सी स्वेलिंग लग सकती है, लेकिन वो जलन अगर बहुत ज़्यादा हो रही है या पेन बहुत ज़्यादा हो रहा है, आपको स्टिचेज़ के आस-पास रेडनेस लग रही है, शुरू में कुछ दिनों में होती है, फिर धीरे-धीरे कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको रेडनेस बढ़ रही है या स्वेलिंग बढ़ रही है, तो आपको डॉक्टर को ज़रूर चेक करवाना है विदाउट फेल। आपको ये सेकंड थॉट लाना ही नहीं है माइंड में कि हो सकता है कि अभी ऑपरेशन हुआ है तो शुरू में कुछ दिनों में होगा, फिर धीरे-धीरे ठीक हो जाएगा अपने आप। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपको कुछ भी लग रहा है, तो आपको तुरंत डॉक्टर को चेकअप के लिए जाना है, या आप डॉक्टर को पहले फ़ोन पे, आपको ये तो आपको करना ही करना है कि डॉक्टर को फ़ोन पे पूछिए कि ऐसा-ऐसा हो रहा है। अगर डॉक्टर बोलते हैं कि नॉर्मल है, या अगर आपको बोल रहे हैं डॉक्टर कि नहीं दिखाना है, तो आपको तुरंत जाना है, आपको बिल्कुल इसमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। क्योंकि क्या होता है, जो भी हम टाइम लेके चलते हैं ना कि आज नहीं या कल चले जाएँगे, परसों चले जाएँगे, इतने में ही इन्फेक्शन हमारा बहुत बढ़ जाता है। इसके साथ अगर आपको स्टिचेज़ पे क्या करते हो ना आप, कि जैसे मुझे जो पता लगा था कि मेरे स्टिचेज़ में, अगर आपने वीडियो देखा होगा, तो मेरे स्टिचेज़ में एक होल हो गया था जो 1 महीने बाद हुआ था। तो उसमें भी मुझे ऐसा नहीं कि देख के पता लगा था कि मैं क्लीनिंग कर रही थी, जैसे सैनिटाइज़र से मैं क्लीन करती थी, तो उसमें हुआ था कि ना, मतलब जलन नहीं होती थी उसको क्लीन करने में। लेकिन मुझे थोड़ी जलन फ़ील हो रही थी कि सैनिटाइज़र से क्लीन करने में स्टिचेज़ में एक साइड पे थोड़ा-सा जल रहा है। तो थोड़ा-सा मुझे डाउट हुआ था, तो मैंने चेक करवाया था, तो फिर डॉक्टर ने बताया कि उसमें एक होल हो गया है साइड में, इस वजह से जलन हो रही है। तो ये अपना एक्सपीरियंस मैं अपने वीडियो में एक शेयर कर चुकी हूँ, आप चाहो तो देख सकते हो, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूँगी। तो अगर आप भी टाइमली नोटिस कर लेते हो ना, तो इन्फेक्शन होने से बच जाता है। और नेक्स्ट इसका सिम्पटम होता है कि कुछ लोगों के पानी लीक होने लगता है या स्टिचेज़ में से। जो जिनकी प्लेटलेट्स ज़्यादा होती हैं या ज़्यादा फैट होता है, ज़्यादा मोटापा होता है, तो वो फैट लेयर्स गलने लगती हैं या ऐसा कुछ होता है, तो उस वजह से उनके स्टिचेज़ में से पानी निकलने लगता है। सिर्फ़ पानी निकल रहा है तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन उसमें भी डॉक्टर को चेक करवाना है। एंटीबायोटिक्स आपको हो सकता है डॉक्टर देंगे, वो आपको लेनी है। क्लीनिंग के लिए जो भी दे रहे हैं या जो भी स्टेप्स बता रहे हैं, वो आपको अच्छे से करने हैं। क्योंकि जब आपके स्टिचेज़, आपको पानी लीक हो रहा है ना और वो गीले रह रहे हैं, तो इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इसलिए आपको उसको ड्राई रखना है। अगर आपके स्टिचेज़ गीले रहते हैं ना, तो धीरे-धीरे होता है कि उसमें फिर पस भी पड़ने लगता है। तो ये भी एक सिम्पटम है कि अगर हो सकता है कि आपको पानी ना लीक हो रहा हो, वाटर डिस्चार्ज ना हो रहा हो स्टिचेज़ से, सीधा आपको थोड़ा बहुत येलो कलर का पानी लग रहा हो, तो ये भी एक सिम्पटम है। येलो कलर का पानी निकल रहा है, उसमें साथ में स्मेल है,
तो ये भी एक इन्फेक्शन का साइन है। या अगर आपको कहीं पस लग रहा है तो ये भी एक इन्फेक्शन का साइन है। और नेक्स्ट सिम्टम कि आपको नोज़िया फील हो रहा है, लगातार आपको नोज़िया फील हो रहा है, तो ये भी एक इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। और आपको पेट में आपको स्वेलिंग लग रही है, स्टिचेस के आसपास हल्की बहुत रहती है स्टार्टिंग में, बाद में ठीक हो जाती है। उसके ऊपर या नेवल के आसपास आपको थोड़ी स्वेलिंग लग रही है, तो भी ये इन्फेक्शन का साइन हो सकता है। और आपको यूरिन पास करने में पेन होता है, डिस्कम्फर्ट होता है। स्टार्टिंग में जब आप हॉस्पिटल में हो ना, तब आपको जब भी कैथेटर रिमूव किया जाता है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपको थोड़ा-सा पेन, थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट आपको होता है यूरिन पास करने में। लेकिन उसके बाद भी अगर कुछ दिनों के बाद भी अगर आपको ऐसा हो रहा है कि बहुत ज़्यादा या तो जलन हो रही है या पेन हो रहा है यूरिन पास करने में, तो ये भी एक इन्फेक्शन का साइन है। और उसी के साथ अगर आपको वजाइनल डिस्चार्ज हो रहा है और उसमें बहुत स्मेल है, तो ये भी एक इन्फेक्शन का साइन है। और इन्फेक्शन का साइन ऐसे नहीं है कि इन्फेक्शन आपको सिर्फ़ स्टार्टिंग के कुछ दिनों में ही हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि मेरा एक होल जो हो गया था, एक टाँका खुल गया था, वो एग्ज़ैक्टली 1 महीने बाद था। तो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग में जैसे अगर 10-12 दिन निकल गए, 15 दिन निकल गए, आपको मतलब ठीक है स्टिचेज़, तो एकदम आप केयरलेस हो जाए कि हाँ, अब तो ठीक है। तब भी आपको ध्यान रखना होता है एटलीस्ट 1 महीने तक, क्योंकि 1 महीना पूरा लगता है पूरी तरह से डिज़ॉल्व होने में स्टिचेज़ को। 1 महीने के बाद आपको डॉक्टर एक बार फिर से बुलाते हैं विज़िट के लिए, तो डॉक्टर तब आपके स्टिचेज़ चेक करके बताते हैं कि हाँ, अब पूरी तरह से डिज़ॉल्व हो गए हैं, अब ऐसे कुछ टेंशन की या इन्फेक्शन की ऐसे डर वाली कोई बात नहीं है। मेरी सिज़ेरियन प्लेलिस्ट में आपको सिज़ेरियन से रिलेटेड और भी वीडियोज़ मिल जाएँगे। अगर आप मेरा चैनल पहले से देखते आ रहे हो तो आपको पता होगा कि मेरे 2 सिज़ेरियन हुए हैं और उसको लेकर के मेरा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, वो मैंने सब शेयर किया है कि मेरे सिज़ेरियन का एक्सपीरियंस कैसा रहा है या सिज़ेरियन के बाद जो भी होता है कि आप घर का काम कब से कर सकते हो, सीढ़ियाँ कब से चढ़ सकते हो, चावल खा सकते हो या नहीं, घी कब से खा सकते हो, तो ये सब चीज़ें आपको मेरी वीडियो में मिल जाएँगी। तो ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंडियन मॉम्स नेस्ट।